हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये सिंपल सा सम, बहुत ही इजी सम है। यहाँ पे फिगर दिया गया है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को पहले देख लेते हैं क्या दिया है। बोला है इन ट्राइंगल एबीसी, सो देख सकते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है और यहाँ पे बोला गया है सेगमेंट बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी। बीडी जो है एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए, मार्क किया गया आइडेंटिकल मार्क्स। दैट मींस इस ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। ओके, आगे क्या बोला है? हमें बोला गया है इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ए बी का लेंथ दिया गया है एक्स, बी सी का लेंथ दिया गया है एक्स प्लस फाइव। आगे बोला गया है AD इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड DC इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है और इसके बेसिस पे बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ता है? हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे फॉर्म करें? कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करना होगा, कुछ तो है। यस, कुछ लॉजिक अप्लाई करके, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमें एक कंडीशन फॉर्म करना होगा, जिस कंडीशन से हमें इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ऐसा कौन सा कंडीशन है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है? अब देखो, ये ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर है और जो लेंथ दिए गए हैं ए बी बी सी, ये तो ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, और एडी और डीसी है ये तीसरे साइड के पार्ट्स हैं जो इस एंगल बाइसेक्टर के वजह से फॉर्म हुए हैं। दैट मींस हमें पता चला ये देख के कि ये तो सभी लेंस किस में इन्वॉल्व होते हैं। यस, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। दैट मींस हमें वो प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो इंफॉर्मेशन देख के जो फाइंड करना है उसके बेसिस पे ये समझना जरूरी है कि हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब समझ गए? तो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है मतलब, हाँ, पहला उसका स्टेप्स लिखेंगे प्रेजेंटेशन। तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी क्या है? बीडी, सेगमेंट बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी। इसका रीजन है कि बिकॉज दिया हुआ है। तो हमें पता है जब एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है ट्राइंगल में तो हम दो रेशियोज इक्वल मिलेंगे। अब दो रेशियोज लिखते समय अगर हम ए बी अपॉन बी सी लेते हैं, बाइसेक्टर किसका दिया गया है? बी का, तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं ना। मैंने हमेशा पता, ये प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? चलिए, रेशियो ए बी अपॉन बी सी अगर हम लेते हैं तो दूसरा रेशियो जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी एडी अपॉन बीसी, है ना। तो हम एक रेशियो लिखते हैं ए बी अपॉन बीसी, तो इस रेशियो के अनुसार, उसके हिसाब से हमें दूसरा लिखना पड़ता है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग देखना जरूरी है। ए बी अपॉन बी सी लिख रहे हो तो एडी अपॉन डीसी आएगा। वेरी गुड, तो एडी अपॉन डीसी लिख देते। और इसका रीजन क्या है? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। रीजन लिखिए, इस रीजन के लिए मार्क्स मिलेंगे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रेशियो बीसी अपॉन ए बी लेते तो दूसरा रेशियो क्या आता है? डीसी अपॉन एडी। तो एक रेशियो जो पहला लिखते हैं उसके हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज हमें लिखने हैं। ये क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ मत करना। ओके, तो चलिए ये तो समझ गए। अब वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है। ए बी का लेंथ कितना है? एक्स। ओके, बीसी का लेंथ कितना है? एक्स प्लस फाइव। एडी का लेंथ कितना है? एक्स माइनस टू। और डीसी का लेंथ कितना है? एक्स प्लस टू। वेरी गुड, तो चलिए ये मिल गया। अब क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये इसे हम क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस टू। तो पहले ये मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होगा? x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव। वेरी गुड। तो चलिए आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या होगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू टू, टू एक्स। वेरी गुड, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखिए, यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। सो पहले x मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस फाइव के साथ, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू पॉजिटिव फाइव क्या आएगा? पॉजिटिव फाइव एक्स। वेरी गुड। नेगेटिव टू इंटू एक्स तो क्या आएगा? नेगेटिव टू एक्स। नेगेटिव टू इंटू पॉजिटिव फाइव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, और आएगा वहां पे 10। वेरी गुड। तो आप बोलोगे आगे सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है। सो अगर इसे हम शिफ्ट करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। बिना शिफ्ट के डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है? टू एक्स। राइट हैंड साइड में क्या है?
5x माइनस 2x, ये लाइक टर्म्स है, इसे सिंप्लीफाई करेगा तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x माइनस 10। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरिएबल टर्म्स जो x के टर्म्स एक साइड पे रखते हैं और कांस्टेंट को दूसरे साइड पे लेके आते हैं। सो नेगेटिव 10 को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं तो वो बन जाएगा पॉजिटिव 10, और ये जो पॉजिटिव 2x है जब यहाँ पे आएगा वो बन जाएगा नेगेटिव 3x। दैट मीन्स हमें मिलेगा 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। ओके, अब 10 वुड रिमेन एज 10, 3x माइनस 2x की वैल्यू क्या है, x। दैट मीन्स हमें मिलेगी x की वैल्यू है 10, और हमें x की वैल्यू मिल गई, और हमें फाइंड भी वही करना था ना। तो समझ में आया कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत थी, इक्वेशन के लिए कंडीशन की जरूरत थी, और वो कंडीशन हमें दिया गया था कि बाइसेक्टर है। दैट मींस उससे हमें समझ गया कि हमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो समझ रहे ना कैसे लिंक हो रहा है, वो समझना जरूरी। ओके, इस सब में तो सिर्फ हमें x फाइंड करना था। अगर इस सब में x फाइंड करने के बाद ये भी बोलते कि फाइंड ए बी, जो हमने फाइंड कर लिया, फाइंड बी सी बोलते, फाइंड एडी बोलते और फाइंड डीसी बोलते, तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। बिकॉज एडी क्या होगा, x माइनस 10, दैट मीन्स 10 माइनस 2 होगा 8, डीसी होगा x प्लस 2, दैट मीन्स 10 प्लस 2 12, बीसी होगा x प्लस 5, दैट मीन्स 10 प्लस 5 दैट इज 15। अगर ये फाइंड करने बोलते तो हम ये भी कर देते, बट यहाँ पे सिर्फ बोला है x, तो हमने वो फाइंड कर लिया। तो आपको समझ भी गया होगा, बहुत इजी भी लगा होगा, अच्छा भी लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी आपको जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तरीका जो पढ़ रहा है, हम ये चैप्टर को, मैंने कहा ना चैप्टर पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड सम्स कर रहे हैं, वो भी कैसे कर रहे हैं, पहले फर्स्ट लेवल सम, इनिशियल लेवल सम, देन मिड लेवल सम, देन ब्यूटीफुल सम, इस ऑर्डर में कर रहे हैं, देन हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो ये जो तरीका है पढ़ने का, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको इसका फायदा भी हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी इसका लाभ हो। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।